गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम संतोष कुमार। वेलकम टू शिक्षा पथ ऐप। आशा करते होंगे कि आप अच्छे होंगे। आप लोग के लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आए हैं जो यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे कि हम लोग ने एक नया बैच आपके लिए आरंभ किया है। वो कौन सा बैच है? बिहार पुलिस कांस्टेबल प्लस ड्राइवर का बैच है। ये कौन सा कैसा बैच है? टारगेट बैच होने वाला है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। और इसका जो स्टार्ट किया गया है, ये 21 जुलाई से स्टार्ट किया गया है। इसका जो टाइमिंग है 8 से 12 है। इसका टाइमिंग कब से है? 8 से 12, ध्यान रखिएगा। और इसका जो फी है बहुत ही नॉमिनल फी रखा गया, समझे। इसका जो फी है 449 रखा गया है। और इसका जो आपका जो फिजिकल कराया जाएगा वो बिल्कुल ही शिक्षा पथ माध्यम से एकदम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा। इसलिए आप पूरी तरह से तैयारी कीजिए और प्रिपरेशन कीजिए ताकि आप फिजिकल आपका अच्छा निकले, समझे। और हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या पढ़ना रहता है। देखिएगा, जो बिहार पुलिस का जो एग्जाम हुआ था जो कैंसिल हो गया है, उसका जो एग्जाम होने वाला अगस्त में, और आने वाली न्यू वैकेंसी को देखते हुए भी जो ये बैच लाया गया है, ये देखिएगा ध्यान से, समझे। तो देखेंगे आगे कि क्या क्या पढ़ना, क्या क्या सिलेबस में है, क्या क्या इंग्लिश में पूछता है। और जो भी पढ़ाएंगे इंग्लिश में एकदम क्वेश्चन वही से पूछेगा जो पढ़ना है हम लोग को। तो देखते हैं ध्यान से हम लोग, समझे। देखिएगा, इसका जो सिलेबस है, इंग्लिश का जो सिलेबस रखा गया बिहार पुलिस में, उसमें देखिएगा पिछली बार अगर हम देखा जाए तो पिछली बार का क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें टोटल क्वेश्चन देखे थे अक्टूबर में जो एग्जाम लिया गया था जो कैंसिल हो गया है, और जो एग्जाम होने वाला है अगस्त में, उसमें देखते हैं कि क्वेश्चन लगता है टोटल इंग्लिश में अगर बात करेंगे हम तो लगता है कि टोटल 9 क्वेश्चन पूछा गया था इंग्लिश सेक्शन से। इंग्लिश सेक्शन से कितना क्वेश्चन पूछा गया था? 9 क्वेश्चन। ये बात ध्यान रखिएगा, समझे। कोई भी सेक्शन को इजी में नहीं लेने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास थोड़ा सा कीजिएगा। वो जो सेक्शन जो 9 क्वेश्चन लिया गया था इंग्लिश सेक्शन से, ये अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप सोचिएगा, आप इसे इग्नोर करने का प्रयास कीजिएगा तो बहुत बड़ा समस्या का सामना करना पड़ सकता है, समझे। इसलिए कुछ बातें समझने योग्य है और इसे ध्यान से सुनिएगा। सुन रहे हैं ना जी? देखिएगा, इसका जो सिलेबस है, जो सिलेबस को डिवाइड किया गया, समझे, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। यही से क्वेश्चन एकदम पूछता है। जो ध्यान रखिएगा, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन आएगा वही पढ़ाएंगे, फालतू चीज एक भी अलग से नहीं पढ़ाने वाले हैं। जो टोटल क्वेश्चन यहीं से छपेगा, बस ध्यान से आप सुनते रहिएगा कि सिलेबस में हम लोग को क्या पढ़ना है। हम लोग जो प्रिपरेशन करने वाले हैं वो एक बात ध्यान रखिएगा, इसको तो देखेंगे ही, जो एग्जाम आने वाला है 1 मंथ में हम क्या तैयारी करवा लेंगे, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, समझे। इसलिए जो आने वाला जो बिहार पुलिस है उसके लिए रणनीति पहले से बनाना पड़ेगा ना हम लोग को। इसीलिए हम लोग ने बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिलने वाला है, आपको भी मिलने वाला है। और ये ध्यान से सुनिएगा, जो सिलेबस है इंग्लिश का, जो सिलेबस रखा गया है उसमें टोटल जो इंग्लिश का सिलेबस है उसमें 9 क्वेश्चन पूछता है। समझते हैं, आप जानते होंगे कि 0.25 से स्टूडेंट छट जाते हैं, समझे। मेरिट में कोई आ जाता है, कोई मेरिट किसी का बन जाता है, किसी का नहीं बन पाता है। तो ये नहीं सोचेगा कि है इंग्लिश का 9 क्वेश्चन पूछ रहा है, इसे इग्नोर कर देते हैं, नहीं। ये बातें हमेशा ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखना है आपको कि जो भी क्वेश्चन पूछता है, जो सी भी सेक्शन से पूछता है, उसे इग्नोर करने का प्रयास नहीं कीजिएगा, समझे। बाकी तो आप समझ ही रहे होंगे। तो यहाँ का जो सिलेबस है, जो ग्रामर सेक्शन का जो सिलेबस हम लोग देखने वाले हैं, इसमें क्वेश्चन आप देखिएगा कि 12th लेवल पे तैयारी होती है, समझे। तो इसमें आपको ये ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसमें आपको देखना है ना कि हमको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। हम लोग सिलेबस के अनुसार इसलिए पढ़ते हैं ना कि ताकि हम लोग जो पढ़ना रहेगा वही पूछेगा, इसलिए हम लोग सिलेबस को पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझे। तो सिलेबस में क्या पूछता है? सिलेबस में आपको पूछेगा, ये सेंटेंस तो पूछेगा ही, इसमें टाइम एंड टेंस आपको 1 या 2 क्वेश्चन टाइम एंड टेंस से रहेगा, समझे। बहुत ही इजी वे में आपको डू डच के साथ V1 लगाना रहता है, और लगा देगा क्या? V2 लगा देगा, V3 लगा देगा। हैव के साथ V3 लगता है, उसमें आपको V4 लगा के दे देगा। ये सब छोटी छोटी बातें ध्यान देने योग्य है, समझे। यही सब स्टूडेंट सोचते हैं इंग्लिश तो आप तो जानते ही होंगे, बिहार का स्टूडेंट का जो थोड़ा सा इंग्लिश होता है थोड़ा सा वीक होता है, समझे। इसलिए प्रयास कीजिए ना कि इसको कैसे भी वीकनेस को इसको हटाने का प्रयास कीजिएगा, समझे। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो सिलेबस देख रहे थे इसमें कौन सा है, एक सेक्शन हम लोग देखे टाइम एंड टेंस है। टाइम एंड टेंस जो पूछा गया है इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इसे 1 सेकेंड थोड़ा सा, चलिए समझने का प्रयास करते हैं। हम लोग देखे थे टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस में क्या देखे?
क्वेश्चन पूछेगा कहां से, टाइम एंड टेंस से पूछेगा, एक या दो क्वेश्चन टाइम या टेंस से पूछेगा। और हम लोग देखेंगे उसके बाद मॉडल्स। मॉडल्स तो होता है ना, आप पढ़े होंगे, बचपन में ही पढ़े होंगे, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, आउट टू, नीड, यूज टू, डेयर, ये सब क्या है, मॉडल्स होते हैं। तो मॉडल्स क्या होता है ना, इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। मॉडल्स में क्या होता है कि आपको इसके साथ भीवल लगाना रहता है, लेकिन एग्जाम में फिलर में क्या देता है, फिलर में आपको दे देगा V2 लगा के दे देगा, V3 लगा के दे देगा, V1 भी रहेगा, नन ऑफ दीज भी रहेगा। इसलिए वहां पर ध्यान देना है कि मॉडल्स है तो मॉडल के साथ हमेशा क्या लगेगा, V1 का प्रयोग करेंगे। ये हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद पूछता है मॉडल ऑक्सिलरी हो गया, एक्टिव पैसिव, ये आपको ध्यान रखना है। देखिएगा कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं ना, तो हम लोग कुछ बातें हैं ना जो बेसिक नॉलेज अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए कि हम लोग देखेंगे जो सिलेबस है हम लोग का, उसमें 3 चीज का होना बहुत जरूरी है। कौन कौन सा चीज होना जरूरी है, पहला टेंस का होना बहुत ही आवश्यक है। विदाउट टेंस आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, समझे। टेंस से मालूम नहीं है तो आपको नरेशन कैसे बनेगा, पॉसिबल है, आप खुद समझिए, आप भी समझदार है, समझिए। टेंस नहीं रहेगा आपके पास तो कैसे वॉइस बनेगा, विदाउट टेंस इट कांट बी पॉसिबल टू मेक द वॉइस एंड नरेशन भी नहीं बन पाएगा। और दूसरी बात क्या, जब टेंस टाइम एंड टेंस नहीं बनेगा तो एक्टिव पैसिव भी नहीं बनेगा, एक्टिव पैसिव नहीं बनेगा तो नरेशन भी नहीं बनेगा। इसलिए जो बेसिक जो हम लोग का रूट है इसको देखिएगा, बेसिक हम लोग का क्या रूट है, टेंस। टेंस पर पूरी तरह से हम लोग फोकस करेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, सिलेबस को एकदम नोट डाउन करते चलिएगा। सिलेबस इसलिए नोट डाउन करना जरूरी रहता है ना कि जिस तरह से हम लोग युद्ध में लड़ने के लिए जाते हैं तो कैसे रणनीति बना लेते हैं पहले कि किस तरह से हम लोग को युद्ध में लड़ना है, उस तरह से हम लोग एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले सिलेबस को जानना बहुत जरूरी है, समझे। इसलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास करेंगे। समझने का सिलेबस तो देख ही रहे थे कि ये क्या है, टाइम एंड टेंस है, मॉडल्स है, एक्टिव पैसिव है, नरेशन है। उसके बाद कुछ थोड़ा सा देख लेते हैं, देखते क्या है। नॉन से पूछेगा, नॉन जरूरी है पढ़ना, ऐसे जरूरी है तो नॉन भी देख लेंगे। उसके बाद प्रोनाउन भी देखेंगे, पूरा एकदम डीपली बेस से लेकर एकदम पूरा बेसिक हम लोग क्या करने वाले हैं, इसकी जो प्रिपरेशन हम लोग करने वाले हैं। आज हम लोग जो शिक्षा पद के माध्यम से हम लोग आए हैं और यहाँ पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, हम लोग सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, सुन रहे हैं ना जी, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, समझे, समझने का प्रयास कीजिएगा। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ करिएगा ना तभी कुछ पॉसिबल है, समझे। और इस बार कैसे भी कैसे करके बिहार पुलिस का वर्दी एकदम शरीर पे रहना चाहिए, समझे। मेहनत जुनून ले आना है। 21,000 जो आने वाला जो जिसका एग्जाम कैंसिल हो गया था उसका अगस्त में होने वाला है, उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसमें पूरा जी जान लगा दीजिए। इस बार सिलेक्शन लेना है आपको, समझे। हम देखना चाहते हैं कि आपको वर्दी में देखना चाहते हैं, इसलिए हमेशा बात ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात क्या करना है, आप लोग को सिलेबस को कंप्लीट करते हुए चलना है। एडजेक्टिव देखेंगे, आर्टिकल देखेंगे। आर्टिकल बहुत छोटा सा सेक्शन होता है, समझे। आपको लगेगा है आर्टिकल तो पढ़वे किए, वॉवेल के साथ एन लगाना, कॉन्सोनेंट के साथ ए लगाना, लेकिन नहीं, यहां तक बातें नहीं सिमटती है। आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। समझने का प्रयास ये कीजिएगा आप लोग कि आर्टिकल तो है थोड़ा सा चैप्टर, लेकिन ये सब जब उलझाता है ना तो पता नहीं चलता कि क्या आर्टिकल यहां पर यूज होना चाहिए या नहीं यूज होना चाहिए। वॉवेल के अनुसार, कॉन्सोनेंट के आधार पर हम लोग देखेंगे तो कई क्वेश्चन गलत करके चलाएंगे। जैसे आप समझते होंगे यूनिवर्सिटी के पहले क्या लगेगा, तो ऐसे देखिएगा यहां पर क्या है, यू है, तो हम लोग तुरंत क्या कर देंगे, एन लगा देंगे। नहीं, ये बिल्कुल क्या है, गलत है। गलत इसलिए है कि यूनिवर्सिटी, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, प्रोनाउंसिएशन हम लोग 1 सेकेंड कह रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन, जो प्रोनाउंसिएशन होता है, प्रोनाउंसिएशन के अनुसार ही आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। क्या, प्रोनाउंसिएशन के अनुसार ही किसका प्रयोग किया जाता है, आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तो जो क से लेकर, आप बचपन में पढ़े होंगे, क से लेकर ज्ञान तक, का, खा, गा, घा, ये सब आप पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि जो भी क से लेकर ज्ञान तक प्रोनाउंसिएशन निकलेगा ना, उसके साथ सिंपल वे में क्या लगा देंगे, ए लगाएंगे। आई पढ़े हैं जी, नहीं पढ़े हैं, पढ़े होंगे आप। तो आ ई है ना, उसके साथ क्या लाएंगे, एन का प्रयोग कर देंगे। तो ये क्या वॉवेल और कॉन्सोनेंट वाला रूल काम किया नहीं ना। इसलिए दोनों बातें हम लोग को याद रखना है। कौन कौन से बातें याद रखना है, एक तो हम लोग पढ़ेंगे ही वॉवेल के बारे में और कॉन्सोनेंट के बारे में। और सेकेंड थिंग क्या याद रखना है आपको कि हम लोग को क से लेके जो ज्ञान तक होता है उसका प्रोनाउंसिएशन भी हम लोग समझेंगे। और इसका जो आ से लेकर यहाँ तक होता है, आ से लेकर आ तक होता, आ से लेकर आ तक होता है, उसके साथ भी किसका, एन का प्रयोग करेंगे। यहां तक आशा करते होंगे बातें आपको समझ में आई होगी, समझे। और देखिए, मेहनत कीजिएगा ना तो कुछ भी पॉसिबल है, समझे। इसलिए मेहनत को हमेशा कंटिन्यूअस फॉर्म में रखे रहिएगा, समझे। उसके बाद क्या देखना है
कि हम लोग देख लिए, आर्टिकल देख लिए, उसके बाद एडवर्ब देखेंगे, जो वर्ब की विशेषता बताएगा दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। उसके बाद कंजक्शन, कंजक्शन आप तो पटना जंक्शन का नाम सुने होंगे, देखे होंगे, पटना जंक्शन, पटना जंक्शन से इसको रिलेट करेंगे। पटना जंक्शन में क्या होता है ना, कई ट्रेनें आती है, या दिल्ली से आ रही है, मुंबई से आ रही है, कई ट्रेन छुक 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 मतलब आते धीरे धीरे आती है, और सब आके कहाँ मिलती है, कंजक्शन मतलब जंक्शन में, सॉरी जंक्शन में आके मिलती है। उसी तरह से ये कंजक्शन है, कंजक्शन कहता है ना, कंजक्शन दो सेंटेंस, दो वर्ड, दो फ्रेज को जोड़ने का काम करता है। क्या बोले, कंजक्शन होता है ना, दो सेंटेंस, दो फ्रेज, दो वर्ड्स को जोड़ने का काम करता है, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, कंजक्शन कहलाएगा। बातें समझ में आई होगी, आशा करते होंगे, समझे, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। दूसरी बात क्या आपको बताने वाले हैं, प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन क्या होता है ना, जो नॉन के, देखिए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन होता है ना जो नॉन के पहले आता है उसको रिलेट करने का काम करता है, दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन कहलाता है। जैसे बोलते हैं ना, देयर इज अ कैट ऑन द टेबल, एक बिल्ली है कहाँ, टेबल पे, दी ऑन द टेबल, ये दोनों को क्या कर रही है, रिलेट कर रही है, बिल्ली का प्लेस बता रही है, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाती है, प्रीपोजिशन कहला रही है। ये सब बातें थोड़ा थोड़ा ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कुछ भी पढ़िएगा ना जी, तो कुछ भी हलवा है, हलवा की तरह खा जाएंगे इसको भी, समझे। इस तरह आप एक बात हमेशा ध्यान देखिएगा, समझे, क्या ध्यान रखना है कि पूरा सिलेबस को कंप्लीट करते हुए इस बार वर्दी आपके शरीर पे हमको देखना ही देखना है, समझे। ये बातें हमेशा ध्यान रखिएगा। अंदर से किसको, टीचर को, कि सबको लगता है, समझे, कि अपने स्टूडेंट क्या हो, सक्सेस हो, और सबके शरीर पे क्या हो, वर्दी हो बिहार पुलिस का, समझे। इसलिए सिलेबस को इग्नोर करने का प्रयास नहीं कीजिएगा, सब अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है। तो इंग्लिश अगर समझिए कि इंग्लिश 9 मार्क्स का पूछा है, इस बार से जो एग्जाम कैंसिल हुई थी आपकी और जो अगस्त में होने वाला है, और आगामी एग्जाम को देखते हुए हम लोग जो बैच लाए हैं उसमें इंग्लिश का अपना आप में एक इंपॉर्टेंट है, समझे। तो ये सब समझने का प्रयास कीजिएगा। दूसरी बात क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, देखिए जिस तरह से एग्रीमेंट होता है ना, उस तरह से सब्जेक्ट वर्ब का भी एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट क्या करता है, सब्जेक्ट है और वर्ब में एग्रीमेंट होता है, बोलता है, सब्जेक्ट बोलता है कि भाई हम किंग हैं, क्या है, किंग है। पूरा इंग्लिश का जो किंग होता है ना, वो सब्जेक्ट होता है, वही डिसाइड करेगा कि वर्ब आने वाला सिंगुलर होगा या प्लुरल होगा। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, कि खाली हम बोले जा रहे हैं, नहीं, समझने का प्रयास कीजिएगा, समझे। और सुन रहे हैं ना जी, आशा करते होंगे सुन रहे होंगे, समझे, इसलिए ध्यान से सुनिएगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते किसको है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, आपको बोले ना कि सब्जेक्ट ही डिसाइड करता है कि वर्ब कैसे आने, सिंगुलर होगा या प्लुरल होगा। दूसरी बात क्या बताने वाले हैं आपको कि इस अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो वर्ब प्लुरल होगा। आपके एग्जाम में सीधे प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, कहां देखने के मिलेगा, एग्जाम का क्वेश्चन आपको अभी अभी। अब देखिए आप ना, हम आपको जानते हैं, आप हमको भी नहीं जानते, समझे। कुछ दिनों में हम लोग एक दूसरे से रूबरू हो जाएंगे ना, उसके बाद बोलिएगा सर आपने जो पढ़ाया एकदम बिल्कुल ही एग्जाम में प्रश्न छप गया, एकदम वही छपेगा जो पढ़ाने वाले हैं। ये बातें हमेशा ध्यान रखिएगा, समझे। फालतू चीजें एक भी बात नहीं करेंगे, जो भी पढ़ाएंगे एकदम सटीक टू द पॉइंट बात करेंगे। दूसरी बात है एडवांस वर्ब, देखिएगा यहां पर हम लोग एडवांस वर्ब भी पढ़ेंगे। एडवांस वर्ब में क्या होता है, एडवांस वर्ब में हम लोग सुने होंगे या आप जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे तो जान लीजिए आज कि हम लोग देखेंगे कि एडवांस वर्ब में पढ़ना क्या है। एडवांस वर्ब में देखना है कि एडवांस वर्ब होता क्या है। आप देखे होंगे, नाम सुने होंगे या नहीं सुने हैं तो अभी सुन लीजिए कि हम लोग देखे होंगे कि ट्रांजेटिव किसे कहते हैं, ट्रांजेटिव वर्ब, डाई ट्रांजेटिव, मोनो ट्रांजेटिव, एक्जुलरी वर्ब, मेन वर्ब, लैक्सिकल वर्ब, स्टेटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, मेन वर्ब। ये सब किसका टाइप्स है, ये टोटल टाइप्स है मेन वर्ब का ही, और ये सब टोटल टाइप्स क्या है, वर्ब का ही टाइप है। ये सब पूरा डीपली में पढ़ते हुए चलेंगे। आप इस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं बिहार पुलिस का, उसके लिए भी बेस्ट है। मतलब इंग्लिश जहां जहां भी पूछेगा ना, आप कभी भी आपको बाधा नहीं बनेगी इंग्लिश, समझे। ये बातें हमेशा ध्यान रखिएगा। एक बार पढ़ने के बाद आपको खुद मालूम हो जाएगा कि इंग्लिश क्या होती है, और इंग्लिश एकदम हलवा है, बस समझने का प्रयास कीजिएगा। और डेली क्या कीजिएगा, 1 पेज रीडिंग देने का भी प्रयास कीजिएगा। या हम पढ़ाए अथवा मत पढ़ाए उससे नहीं, डजंट मैटर, लेकिन हम तो रेगुलर क्लास में रहेंगे ही, लेकिन खुद से भी पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, समझे। अगर आप खुद से नहीं पढ़िएगा तो कैसे पॉसिबल है, पूरा तरह से आप टीचर पे डिपेंड हो जाइएगा तो पॉसिबल है। आप खुद समझदार है, समझने का प्रयास कीजिए, समझे, बच्चे नहीं हैं आप। तो इसलिए
यहां तक तो सिलेबस देख लिए। ये हम लोग ग्रामर सेक्शन का देखे। ग्रामर सेक्शन में कौन कौन सा सिलेबस देखे हम लोग? सेंटेंस पूछेगा, टाइम एंड टेंस, मॉडल ऑक्सिलरी, एक्टिव पैसिव। देखिए ये बात है, नरेशन एक्टिव पैसिव और टाइम एंड टेंस, ये तीनों सेक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है। यही से क्वेश्चन 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन यही से पूछता है, समझे। इसलिए ये तीनों का सेक्शन को कंप्लीट, एक एक नंबर से स्टूडेंट छट भी जाता है, एक एक नंबर से स्टूडेंट रिजल्ट हो भी जाता है। इसलिए सफलता और जो असफलता, ये दोनों अलग अलग चीज होती है, समझे। असफल होने वाले स्टूडेंट अलग तरीके से सोचते हैं और असफल होने वाले स्टूडेंट असफल कुछ अलग तरीके से सोचते हैं, समझे। ये सब बातें ध्यान देने योग्य है। तो समझिएगा, यहां तक तो सिलेबस देख लिए ग्रामर का। अब सिलेबस देखने वाले हैं वोकैब का, कि वोकैब में क्या क्या पूछता है। जो वोकैब इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इन द इंग्लिश ग्रामर। विदाउट वोकैब यू कांट अचीव एनीथिंग। बतिया समझ में आया? ध्यान से सुनिएगा। वोकैब के बिना, जिस तरह से हम लोग का शरीर में जो बैकबोन होता है, उस तरह से वोकैब इंग्लिश में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वोकैब को इग्नोर करने का प्रयास कभी नहीं कीजिएगा। अब खुद समझिए, हम 5 क्लास का रीडिंग दे रहे हैं, अब सपोज दैट इमेजिन कीजिए कि हमको वोकैब नहीं आ रहा है, तो वोकैब नहीं आ रहा तो क्या कीजिएगा, समझे। इंग्लिश हो पाएगा, इंग्लिश का हिंदी हो पाएगा? नहीं ना हो पाएगा, आप खुद समझदार है। तो इंग्लिश का हिंदी नहीं हो पाएगा तो हम ना पैसेज बनेगा, ना क्लोज टेस्ट बनेगा, ना कॉमन एरर पकड़ाएगा। इसलिए वोकैब को नजरअंदाज ना करने का प्रयास कीजिए। वोकैब भी पूछता है 1-2 क्वेश्चन, उसको भी हम लोग सिलेबस में कंप्लीट करते हुए चलेंगे। समझ रहे हैं ना? ध्यान से सुनिएगा। दूसरी बात है, वोकैब को कंप्लीट करेंगे जिसमें सिनोनिम्स पूछेगा। सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची शब्द हिंदी में कहा जाता है। एंटोनिम का मतलब जस्ट अपोजिट। और दूसरा उसके बाद क्या है? इडियम्स फ्रेज। इडियम्स फ्रेज आप बच्चे में पढ़े होंगे, मुहावरा 9 2 11 होना, यस सर भाग जाना, ये सब पढ़े थे ना वहां इडियम फ्रेज जो उसी को हम पढ़ने वाले। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के एक शब्द, समझे, उसको भी पढ़ेंगे। और मिस स्पेल्ड भी पूछ देता है कभी कभी, समझे, उसको भी कंप्लीट करते हुए चलेंगे। और जो तीसरा सेक्शन है कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन में आपका जो क्या पूछेगा, आपको क्लोज टेस्ट से पूछेगा क्वेश्चन और पैसेज से पूछेगा। ये बातें हमेशा ध्यान रखना है कि पैसेज हम लोग, देखिए पैसेज कोई भी चीज इग्नोर करने का प्रयास नहीं कीजिएगा। जैसे पैसेज पूछेगा आपसे, 5 नंबर का पैसेज पूछता, समझे, ये 5 नंबर का पैसेज पूछेगा और 5 नंबर को हमको लाना है एग्जाम में कैसे भी करके, समझे। तो 5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछने वाला है आपको एकदम थोड़ा सा दे देगा स्टोरी बेस को पहले आराम से जाके उसको रीड कर लेना है। रीड करने के बाद क्या करना है, उसको रीड कर लिए, रीड करने के बाद देखना है कि कौन कौन सा क्वेश्चन उसमें एकदम उसी में से क्वेश्चन पूछा हुआ रहता है। थोड़ा थीम को समझने का प्रयास कीजिएगा कि थीम कह रहा है क्या और क्या ये स्टोरी कह रही है क्या, ये बातें हमेशा ध्यान रखिएगा। दूसरी बातें हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सा, पाराजम्बल पूछ भी सकता है लेकिन नहीं पूछेगा, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसे पूछा हुआ था प्रीवियस ईयर हम देखे थे तो देखा हो 1-2 क्वेश्चन पूछा हुआ पाराजम्बल से। पाराजम्बल का मतलब होता है कि सेंटेंस को PQRS के फॉर्म में लिखा हुआ रहता है, उसी को हम लोग को अरेंजमेंट करना रहता है, कौन सा सेंटेंस कहां पर आएगी और कौन सा सेंटेंस कहां पर रहेगी, समझे। ये सब बातें ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्या, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में वही रहेगा जो अब क्लास 12th में आप देखे होंगे कि क्लास 12th में आप लोग देखे होंगे कि हम लोग एक पैसेज बनाते थे। पैसेज में क्या करना रहता था, पैसेज को रीड करना रहता, रीड करके उसी में से क्वेश्चन लिख दिया हो रहेगा नीचे और उसी क्वेश्चन को क्या करना है, ढूंढ लेना है आंसर, समझे। तो यहां तक हम लोग सिलेबस जान गए कि सिलेबस में हम लोग को क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, समझे। और दूसरी बात हम लोग क्या देखेंगे, अब आते हैं टॉपिक पे, सीधे हम लोग टॉपिक पर आएंगे कि सिलेबस तो हम लोग देख लिए कि सिलेबस में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। और सिलेबस को थोड़ा सा नोट डाउन इसलिए कर लीजिएगा ना कि कोई भी बहुत जरूरी है सिलेबस, जी बिना सिलेबस के कुछ पॉसिबल है, ऐसे मालूम ही नहीं रहेगा कि हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो ये सब बातें आप ध्यान दीजिएगा, समझे। आशा करते होंगे आवाज मेरी आपके पास आ रही होगी, आप सुन भी रहे होंगे, समझे। और इस वीडियो को पूरे बिहार में और पूरे भारत में एकदम शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, इसलिए ताकि बिहार का नहीं पूरे भारत का जो स्टूडेंट है वो इंग्लिश में कहीं भी वीक ना रह जाए और कहीं भी किसी तरह के कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, समझे। एकदम क्रांति की तरह इस वीडियो को फैला दीजिए कि आज से एकदम सभी को या इंग्लिश में एकदम पूरी तरह से मजबूत हो जाना है और बिहार पुलिस में कभी भी इंग्लिश बाधा ना बने, ये बातें हमेशा ध्यान रखना है। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। 9 क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, समझे।
अब बहुत ही इजी इजी है, इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। अब टोटल जीके पढ़िए, टोटल मैथ भी पूछता होगा एक आधो क्वेश्चन, हम नहीं जानते, लेकिन इंग्लिश के बारे में जानते हैं। इंग्लिश का जो 9 क्वेश्चन है एकदम इसको पूरे तरह से एकदम कंप्लीट कर लेना है, एकदम 12th लेवल पे इजी वे में दिया हुआ रहेगा। डू डच के साथ भी1 लगा देगा, डू डच के साथ हैज हैव के साथ भी3, एकदम इजी इजी क्वेश्चन रहेगा। आई के जगह पर लगाना कुछ और है, लगा देगा कुछ और। ये सब बातें बहुत ध्यान दीजिएगा। मीनिंग भी पूछेगा एकदम हल्का हल्का, एमिटी पूछ देगा, डिस्क्लोजर पूछ देगा, ये सब बातें, एडजर्न पूछ देगा, ये सब बहुत ही इजी इजी वर्ड मीनिंग पूछेगा। बस आपको पढ़ना है। तो आप कहिएगा सर आपको याद है तो आपको इजी लग रहा है, हमको इजी नहीं जी, सबके लिए इजी होता है, समझे। पढ़िएगा तब ना, आप पढ़वे नहीं कीजिएगा, कहिएगा सर बहुत डिफिकल्ट है, तो पॉसिबल है नहीं, पढ़ना है। आप वीडियो देख रहे होंगे तो देखिए कितना स्टूडेंट क्या कर रहा होगा, सो के वीडियो देख रहा, सो के वीडियो देखा जाता है, सो के नहीं। हमेशा पढ़ते समय एक्टिव रहना है, पढ़ते समय हमेशा एक बोतल का होना नेसेसरी है, एक पेन का होना नेसेसरी है और एक कॉपी का होना नेसेसरी है। पढ़ते समय हमेशा एक्टिव में पढ़िए, समझे। देखते हैं हमारे जो मोदी जी हैं जो पूजा करते हैं तो हमेशा एक्टिव में करते हैं, क्या वो भी नहीं सोचते कि हम ऐसे सो के पूजा किया जाता है। उस तरह से हम लोग सरस्वती को जब हम लोग पूजा करते हैं तो उस तरह से हम लोग को एकदम अच्छे मन से और एकदम पूरी सादगी के साथ हम लोग को क्या करना चाहिए, बैठ के और पढ़ने का प्रयास करना चाहिए, समझे, ताकि इस बार सिलेक्शन एकदम निश्चित है। बस आपको ध्यान से पढ़ना है। आइए हम देखते हैं आगे की क्या क्या पढ़ना है। जो पहले सिलेबस तो देख ही लिए हैं, अब आते हैं टॉपिक पे। 1 सेकेंड देखिएगा, अब शुरुआत होने वाली है इंग्लिश की। इंग्लिश में हम लोग तो सिलेबस देख लिए, अब पढ़ना क्या है ना उसके बारे में बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। इस एग्जाम को देखते हुए भी और आगामी एग्जाम आने वाले उसको भी देखते हुए, दोनों का एकदम बहुत ही मिक्सअप तरीके से पढ़ने वाले हैं। और इंग्लिश में कभी भी आपको ये बाधा नहीं आएगी कि समझ में नहीं आया सर, और नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में बता दीजिएगा नहीं समझ में आया, फिर भी हम बेहतर करने का प्रयास करेंगे, बाकी समझने का प्रयास करते हैं, समझे कि क्या क्या पढ़ना है जो। तो हम लोग शुरुआत करते हैं किससे, बिल्कुल ही बेसिक से शुरुआत करने वाले हैं। देखिएगा बेसिक हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिक हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंटेंस। देखिएगा सेंटेंस, व्हाट इज अ सेंटेंस, सेंटेंस कहते किसको है इसके बारे में हम जानेंगे। सेंटेंस का हिंदी क्या होता है, वाक्य। सेंटेंस कहते किसको है, व्हाट इज अ सेंटेंस, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव अ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। सेंटेंस वैसे शब्द को कहते हैं जो वर्ड शब्दों का समूह होता है और गिव अ कंप्लीट मीनिंग दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है यार, वह कहलाएगा क्या, सेंटेंस कहलाएगा। अ सेंटेंस इज अ, लिखिए, अ सेंटेंस इज अ सेंटेंस इज अ word that gives a complete meaning is called sentence, is called sentence। देखिए कहा गया है कि अ सेंटेंस कहते किसको, अ सेंटेंस इज अ वर्ड दैट गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग दैट इज कॉल्ड क्या, सेंटेंस कहलाएगा। सेंटेंस कहते किसको है, सेंटेंस उसे कहते हैं जो एक शब्दों का समूह होता है। आप बात समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा कि सेंटेंस कहते किसको है। सेंटेंस देखिएगा, अब बात समझिएगा थोड़ा सा। सेंटेंस समझने के लिए हम लोग, जैसे हम आपसे अभी बातें कर रहे हैं, तो बातें कर रहे हैं तो आप मेरी बातों को सुन पा रहे होंगे। सुन रहे हैं क्यों, जब आपकी बातें, मेरी बातें आपके पास एकदम बिल्कुल स्मूथली अच्छे से सुनाई दे रही होगी, अच्छे से समझ पा रहे होंगे, दैट इज कॉल्ड, यही तो कम्युनिकेशन है, यही तो सेंटेंस है। जो मेरी बातें आपके पास आसानी से आप समझ सकते हैं उसे क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। और दूसरी बात देखेंगे, हम लोग देखने का प्रयास करेंगे क्या, सेंटेंस तो देख ही लिए, सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर रूप में देखते। देखिएगा जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, राम ईट्स अ मैंगो,
राम ईट्स अ मैंगो, ये क्या है, एकदम कंप्लीट सेंटेंस है। राम क्या खाता, आम खाता, अभी तक राम आमे खा रहा है। यही एग्जाम्पल पूरा समझे, पूरा इंग्लिश में यही एग्जाम्पल है ना, बहुत ही इजी एग्जाम्पल है और एकदम बिल्कुल बेसिक से चल रहा है। ये समझने का प्रयास कीजिएगा। हम लोग देखे कि सेंटेंस कहते किसको है, सेंटेंस होने के लिए क्या क्या जरूरी है ये समझेंगे। देखिएगा, कोई भी हम लोग ब्रिज बनाते हैं तो ब्रिज बनाते समय हम लोग ध्यान देते हैं कि क्या क्या ब्रिज में नेसेसरी है, उसके बारे में समझेंगे। तो वही इसी तरह से हम लोग सेंटेंस को देखेंगे कि सेंटेंस में क्या क्या जरूरी है, कि सेंटेंस कैसे फ्रेम होगा, कैसे सेंटेंस की स्ट्रक्चर होगी, वही समझने का प्रयास करेंगे। तो सेंटेंस को हम लोग देखिए, सेंटेंस होने के लिए तीन चीज का होना बहुत ही नेसेसरी है। पहला, सब्जेक्ट का होना नेसेसरी है। देखिए, ये बच्चा बच्चा जानता है, गली का हर एक बच्चा से पूछेगा ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सब बता देगा। देखिए, आप भी जान लीजिए, अगर नहीं जानते तो जानते हैं तो अच्छी बात है कि सेंटेंस में तीन पार्ट होते हैं। एक सब्जेक्ट होता है, एक क्या होता है, वर्ब होता है, ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। एक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, क्या क्या होना सेंटेंस के लिए जरूरी है, एक सब्जेक्ट का होना जरूरी है, एक वर्ब का होना जरूरी है, एक ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। ये बातें ध्यान रखिएगा, समझे। फिर उसके बाद क्या समझेंगे कि सेंटेंस में, देखिए सेंटेंस तो देख ही लिए, सेंटेंस में सब्जेक्ट, और देखिएगा सब्जेक्ट आपको उस समय भी बोलेंगे, सब्जेक्ट क्या होता है, किंग, किंग होता है, समझे। ये किंग डिसाइड करेगा कौन कौन सा मंत्री आएगा, कौन मंत्री नहीं आएगा, क्या हमको लेना है, क्या हमको नहीं लेना है, क्या सिंगुलर वर्ब लेना है, क्या प्लूरल वर्ब लेना है। ये हम लोग समझने का प्रयास करेंगे किसके माध्यम से, सब्जेक्ट के माध्यम से। सब्जेक्ट ही डिसाइड करेगा कि सब्जेक्ट आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। अधिकतर स्टूडेंट ये कंफ्यूजन में रहते हैं, सर सिंगुलर कहते किसको है, प्लूरल किसको कहते हैं। देखिएगा, एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़ेंगे भी, लेकिन फिलहाल के लिए अभी जान लीजिए कि देखिए, नाउन में जो नाउन होता है ना, नाउन जन्म से क्या होता है, जन्म से सिंगुलर होता है। नाउन जन्म से सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल हम लोग को बनाना पड़ता है। क्या, नॉन जन्म से सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल बनाना पड़ता है। और इसका जस्ट अपोजिट होता है वर्ब। वर्ब क्या कहता है ना, वर्ब कहेगा आपका, 1 सेकेंड, वर्ब, वर्ब क्या कहेगा, वर्ब कहता है ना कि भाई जन्म से हम क्या रहेंगे, प्लूरल रहेंगे। वर्ब जन्म से क्या होता है, प्लूरल होता है, और जब इसका क्या सिंगुलर बनाना पड़ता है। देखिएगा, हम लोग यहां तक अभी तक यही पढ़े हैं कि एकदम बिल्कुल बेसिक सा पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, समझे। बेसिक से पढ़ रहे हैं, इससे बेसिक कहिएगा ना तो इससे बेसिक कुछ भी नहीं होता, समझे। एकदम बेसिक से पढ़ेंगे ताकि हम लोग को कॉम्प्रिहेंशन में समझने में दिक्कत ना हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट बनाने में कोई दिक्कत ना हो, कॉमन इनर बनाने में कोई दिक्कत ना हो, ना ही नरेशन वॉइस। देखिए, नरेशन वॉइस है ना, बिल्कुल डिपेंड है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पे। अगर हमको ऑब्जेक्ट ही नहीं मालूम होगा कि सब्जेक्ट को चेंज कर ऑब्जेक्ट में चेंज कब करना है, सब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार कब चेंज होता है, नरेशन में सब पढ़ना होता है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। हमको मालूम ही नहीं रहेगा क्या सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है, क्या ऑब्जेक्ट है, तो पॉसिबल है। इसीलिए ये सब बेसिक क्लास है, बेसिक क्लास को इग्नोर कीजिए नहीं, इसको ध्यान से पढ़िएगा। देखिएगा, प्लूरल हम लोग यही देखे कि नॉन जन्म से क्या होता है, सिंगुलर होता है, इसका क्या प्लूरल बनाना पड़ता है। वर्ब जन्म से क्या होता है, प्लूरल होता है, इसको क्या सिंगुलर बनाना पड़ता है। समझेंगे कि क्या है। बाकी तो यहां तक तो देख ही लिए होंगे, आशा करते होंगे कि यहां तक आप लिख लिए होंगे। अब इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। इन सिंपल में देखें ना जी, तो बहुत ही इंग्लिश ईजी है। कब, जब आप बढ़िया से ठीक से पढ़िएगा तब। अब पढ़वे नहीं कीजिएगा, ये इंग्लिश डिफिकल्ट है, तो ये बात बहुत गलत है। हम लोग देख रहे थे सब्जेक्ट के बारे में। अब सब्जेक्ट में देखिएगा, सब्जेक्ट तो बोले ही क्या होता है, किंग होता है। याद रखिएगा, यहां पर लिख लीजिए क्या होता है, किंग। सब्जेक्ट जब किंग होता है तो यही डिसाइड करेगा क्या क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, या तो नाउन होगा, या प्रोनाउन होगा, या इन्फिनेटिव होगा। ये भी नाउन का ही इक्विवेलेंट होता है। पूरा जब एडवांस पर पढ़ेंगे ना, उस समय ये पता चलेगा कि इन्फिनेटिव कैसे सब्जेक्ट की तरह काम करता है, समझे। और एक जिरंड होता है, GERUND। ये क्या है,
ये हमारा ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यही सब बनेगा, या तो नाउन या प्रोनाउन या इन्फिनेटिव या जिरंड। इसके अलावा और कोई इंग्लिश पार्ट ऑफ स्पीच में सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। बात यहां तक आशा करते होंगे समझ में आई होगी, समझे। देखिएगा, और ये हम लोग समझ गए नॉन प्रोनाउन इन्फिनेटिव जिरंड ये सब क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। अब देखते हैं वर्ब के बारे में। वर्ब के बारे में जानने से पहले देखते हैं कि क्या हमको वर्ब कहते किसको है। वर्ब, वर्ब देखिएगा, वर्ब होता है ना, कोई भी सब्जेक्ट एक्शन करता है, समझे, फिजिकली या मेंटली या स्टेटिव, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। तो वर्ब ऐसे भी समझिएगा, वर्ब जो होता है ना वो मेनली दो रूप होता है इसका। पहला एक्जुलरी वर्ब होता है और दूसरा क्या होता है, मेन वर्ब होता है। पहला कौन सा वर्ब होता है, एक्जुलरी वर्ब, और दूसरा कौन सा वर्ब है, मेन वर्ब। अब यही जो मेन वर्ब है ना, इसको समझना है। मेन वर्ब जो पूरे इंग्लिश ग्रामर में इसके कई रूप होते हैं, ट्रांजेटिव, इंट्रांजेटिव, डाई ट्रांजेटिव, मोनोट्रांजेटिव, लिंकिंग वर्ब, स्टेटिव वर्ब, ये सब किसका रूप है, इस सब मेन वर्ब का ही फॉर्म है, समझे। इसलिए समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल हम बेसिक से हाई लेवल तक जाएंगे। एक भी क्वेश्चन बिहार पुलिस में छूटने वाला नहीं है, बस बशर्ते आप ध्यान से पाना है और कंटेंट। देखिए, हमेशा एक रेगुलर है ना, रेगुलर वे में हमेशा पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। जिस तरह से आप खाना खाने के लिए डेली खाते हैं ना जी, 2 रोटी 1 रोटी जो खाते होंगे तो डेली खाते होंगे, उसी तरह से पढ़ाई को भी एक ऐसा तरीका बना लीजिए ना कि ताकि हम लोग डेली पढ़ सकें। तो यहां तक हम देख लिए एक्जुलरी वर्ब और मेन वर्ब, एक्जुलरी वर्ब और मेन वर्ब। एक्जुलरी वर्ब क्या क्या होता है उसको विस्तृत से जानते हैं अभी कि एक्जुलरी वर्ब कहते किसको है, देखिएगा। और मेन वर्ब, देखिए हम लोग क्या देख रहे थे, वर्ब देख रहे थे। वर्ब में हम लोग देखे एक्जुलरी वर्ब और मेन वर्ब। देखिएगा, एक्जुलरी वर्ब में कौन कौन सा होता है उसको भी देखेंगे। एक होता है प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब, प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब। आप देखिएगा, एक्जुलरी वर्ब क्या किसको कहेंगे, मेन वर्ब किसको कहेंगे, प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब किसको कहेंगे, ये सब बिल्कुल बेसिक से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। वर्ब में, वर्ब में हम लोग जानेंगे कि एक्जुलरी वर्ब किसको कहते हैं। देखिएगा, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, ये सब क्या होते हैं, एक्जुलरी वर्ब होते हैं। और यही जो एक्जुलरी वर्ब है ना, यही देखिएगा यहां पे समझने का प्रयास कीजिएगा, यही क्या होता है, प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब भी होता है। मतलब एक्जुलरी वर्ब के जैसा भी काम करेगा और मेन वर्ब के भी जैसा काम करेगा। ये सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि सेंटेंस से किस तरह से एक्जुलरी वर्ब काम कर रहा है, कौन सा मेन वर्ब का काम कर रहा है, ये समझने का प्रयास कीजिएगा, समझे। हमको समझ में नहीं आया कि कौन सा एक्जुलरी वर्ब है कौन सा मेन वर्ब है, तो कैसे पॉसिबल है। इसलिए समझने का प्रयास कीजिएगा कि इज, एम, आर कभी मेन वर्ब का भी काम करता है, कभी एक्जुलरी वर्ब का भी, और कभी प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब का भी काम करता है। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, ये सब क्या होते हैं, प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब होते हैं। अब हम लोग जानने वाले हैं मेन वर्ब के अंत। मेन वर्ब कहते किसको है, डिक्शनरी का जितना भी वर्ड मीनिंग है ना उठा लीजिए। देखिएगा, डिक्शनरी का जितना भी वर्ड मीनिंग है ना, दैट इज कॉल्ड कौन सा वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा। जितना भी वर्ड मीनिंग होगा ना, वर्ड पावर, वो सब क्या होगा, मेन वर्ब होगा। डिक्शनरी का जो भी वर्ड पावर होगा सब क्या होगा, मेन वर्ब होगा। तो यहां तक आशा करते होंगे बातें आपको समझ में आई होगी, समझे। हम लोग जान लिए हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, क्या क्या हो सकता है, नाउन प्रोनाउन और नाउन प्रोनाउन इन्फिनेटिव जेरंड, ये सब क्या सब्जेक्ट हो सकते हैं। सब्जेक्ट के बारे में दुनिया का कोई भी नाम नाउन होगा। और उसके बाद क्या हम लोग पढ़े, प्रोनाउन, नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। इन्फिनेटिव 2 + V1 को इन्फिनेटिव कहते हैं। जेरंड वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा, वो क्या कहलाएगा, जेरंड कहलाएगा, समझे। शॉर्ट में हम लोग जाने हैं, इसको डीपली में जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल इतना ही समझने का प्रयास कीजिए। और ये समझ लिए एक्जुलरी वर्ब, मेन वर्ब, प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि मेन वर्ब किस
किसको कहते हैं? देखो तो सिंपल है, बहुत सी इजी सा ट्रिक है। जिस शब्द के अंत में ना लगा रहेगा दैट इज कॉल्ड कौन सा वर्ब? मेन वर्ब। जैसे हम लोग लिख लेते हैं पढ़ना, जाना, ये सब कौन सा वर्ब है? सब के अंत में क्या लगा हुआ है? ना। जाना, पहना, खेलना, कूदना, हंसना, रोना, ये सब कौन सा वर्ब होता है? ये सभी मेन वर्ब होते हैं। तो ऐसे भी समझ लीजिए कि डिक्शनरी का जो भी वर्ड मीनिंग है ये सब मेन वर्ब है, और जिस शब्द के अंत में ना लगा रहेगा वो भी क्या कहलाएगा? मेन वर्ब भी कहलाएगा। तो यहां तक बातें क्लियर होगी, आशा करते होंगे आपको समझ में आई होगी। अब एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे कि एग्जाम्पल में कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब है और कौन सा मेन वर्ब है। देखिएगा, तो हम लोग यही पढ़े कि आई, जैसे हम एग्जांपल देते हैं इसमें बताइएगा, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। इसमें बताइए कि एम क्या है? अभी बताए हैं आपको कि एम क्या है और प्लेइंग क्या है, ये दोनों वर्ब हैं। ये कौन डिसाइड किया है? या बोले थे ना जी कि आई क्या है? प्रोनाउन है, समझे? नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, प्रोनाउन है और आई के साथ एम लगाए हैं। तो किंग कौन हुआ? ये किंग हुआ कि नहीं हुआ? आप खुद समझिए, ये क्या है? किंग है। तो यही डिसाइड किया है ना कि आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा, इज होगा, एम होगा, आर होगा। तो एम है क्या? बताने का प्रयास कीजिए। हाँ बिल्कुल ही सही बोले। क्या बोले आप? एम क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, समझे, कि अभी सोचे में नहीं, सोचना नहीं, एकदम तुरंत रिप्लाई देना है कि ऑक्सिलरी वर्ब है कि मेन वर्ब है। और प्लेइंग क्या है? प्लेइंग है जो मेन वर्ब है। और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट अभी नहीं बताया, फिलहाल लिख देते हैं, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट भी बताएंगे कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो हम लोग यही देखे, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, इसमें एम क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है, और इसमें क्या है? प्लेइंग मेन वर्ब है, समझे? और ये बातें देख लिए। अब थोड़ा सा देखिएगा क्या बताने जा रहे हैं, थोड़ा सा यही देखिएगा क्या होने वाला है यहां पे। एक एग्जांपल और लेते हैं, उससे समझिएगा। जैसे सुन रहे हैं ना जी, ध्यान से सुनिएगा। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। आई एम अ स्टूडेंट। देखिएगा, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूं, समझे? तो एम यहां पर क्या है? एम यहां पर क्या है? क्या है जी? भूल गए? अभी ना बताए कि देखिए, इज एम आर बाज बेयर ऑक्सिलरी वर्ब भी होते हैं, मेन वर्ब भी होते हैं, इसलिए इसे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब इसलिए कहा जाता है, कभी ऑक्सिलरी वर्ब के जैसा भी काम करेगा और कभी मेन वर्ब के जैसा काम करेगा, इसलिए इसे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की कैटेगरी में रखा जाता है। तो देखिएगा, कब ऑक्सिलरी वर्ब का काम करेगा ये बात हमेशा ध्यान रखना है। अगर कोना में कहीं लिख लीजिए, जगह होगा तो लिखिएगा, ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा मेन वर्ब के साथ आता है। ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा मेन वर्ब के साथ आता है। नीचे पॉइंट, दूसरा पॉइंट लिखिएगा। ऑक्सिलरी वर्ब सेंटेंस में, ऑक्सिलरी वर्ब सेंटेंस में अकेले कभी नहीं आएगा, समझे? हाँ तो ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग ये क्या देखिएगा, एक बात और समझिएगा कि जब इज एम आर, अभी ना बोले कि ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा किसके साथ आता है? मेन वर्ब के साथ आता है। तो प्लेइंग देखिए, अगर हमको नहीं समझ में आ रहा तो प्लेइंग क्या होता है? प्लेइंग होता है, प्लेइंग का हिंदी होता है खेलना। तभी ना आपको बताए हम कि जिस शब्द के अंत में ना लगा रहेगा, जिस शब्द के अंत में ना लगा रहा, बोलिए तो मेरे साथ एक बार बोलिए, जिस शब्द के अंत में, नहीं बोल रहिएगा जी, ध्यान से बोलिए, आप ही बोलिए, सीख जाइएगा। जिस शब्द के अंत में, जिस शब्द के अंत में ना लगा रहे दैट इज कॉल्ड कौन सा वर्ब? मेन वर्ब, समझे? तो ये क्या होगा? मेन वर्ब होगा। और ये क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है। यहां सॉरी, यहां पर ये क्या है? मेन वर्ब है। जब इज एम आर का प्रयोग बिना मेन वर्ब के साथ किया जाता है तो खुद क्या हो जाता है? मेन वर्ब हो जाता है। और इसके साथ में जिस शब्द के साथ मेन वर्ब लगा हुआ रहता है, इज एम आर के साथ ना लगा रहेगा, ना वाला जो वर्ब रहेगा, मेन वर्ब रहेगा, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे क्या? इसको कहेंगे मेन वर्ब, और ये क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है।
यहां तक तो हम लोग वर्ब देख लिए। अब देखेंगे क्या, ऑब्जेक्ट के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट, हम लोग दो चीजें देख चुके हैं, सब्जेक्ट और वर्ब, और सब्जेक्ट वर्ब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बढ़िया से। और फिलहाल के लिए ऑब्जेक्ट देख लीजिए कि ऑब्जेक्ट में क्या क्या हो सकता है। जो ऑब्जेक्ट, जिस तरह से हम लोग सब्जेक्ट देखे ना, उस तरह से क्या देखते हैं, ऑब्जेक्ट देखते हैं। 1 सेकेंड, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो हम लोग देख ही लिए, वर्ब भी देख लिए, अब हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है। पहले ऑब्जेक्ट कहते किसको है उसके बारे में जानेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। ऑब्जेक्ट कहते किसको है ये समझने का प्रयास कीजिएगा, यही हम लोग समझेंगे कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। देखिएगा, सब्जेक्ट अगर कोई काम करता है, उससे कोई प्रभावित होता है, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे हम सिंपल सा एग्जांपल लिखते हैं, इन सिंपल वे में देखते हैं। जैसे हम बोले मैं आम खाता हूं, मैं आम खाता हूं, तब मैं खाने का कौन काम कर रहा है, मैं, तब मैं क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो ना लगा हुआ थी, खाना क्या हुआ, मेन वर्ब हुआ। और दूसरी बात हम लोग ये समझेंगे, ऑब्जेक्ट, आम क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, क्योंकि आम क्या हो रहा, प्रभावित हो रहा। समझने का एक एक बात प्रयास कीजिएगा, समझे। ये है क्या, राम है, और ये कर रहा क्या, आम खाने का काम कर रहा है। तो देखिएगा, ये क्या हुआ, खाना, तो राम क्या कर रहा है, खाने का काम कर रहा है। तो खाना क्या हुआ, ना जिस शब्द के अंत में ना लगा रहेगा वह मेन वर्ब हो जाएगा। और क्या खा रहा, आम खा रहा, तो धीरे धीरे खाएगा, खत्म होगा, खत्म होगा, खत्म होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आया। सब्जेक्ट जो काम करता है, उससे कोई प्रभावित होता है, वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। यहां तक आशा करते होंगे बातें आपको समझ में आ रही होगी, समझ रहे हैं ना। ध्यान से खाली कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिएगा। ये समझ लिए, देखिए पढ़ाई एक ऐसी चीज है, पढ़ाई एक नीरस है, समझे। इसको एकदम रस लेके पढ़ाई करने का प्रयास नहीं कीजिएगा, समझे। सफलता सबको नहीं मिलती है, सफलता उसी को मिलती है जो मेहनत करते हैं और जो सीरियस वे में पढ़ते हैं, समझे। नहीं तो सफलता सबकी कदम नहीं चूमती है, ये बातें हमेशा ध्यान रखिएगा। तो हम लोग ये समझ लिए हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं थोड़ा सा। रोहन वीट्स मी। देखिएगा, रोहन, रोहन क्या हुआ हमारा, आपको बोले थे ना, वर्ल्ड में जो भी नेम है दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। दुनिया का कोई भी नाम क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। जैसे हम रोहन लिए तो रोहन क्या है, सब्जेक्ट है। और बीट, बीट माने पिटना, ना लग गया तो क्या होगा, मेन वर्ब। आप बोले थे ना अभी जी कि जिस शब्द के अंत में ना लगा रहेगा वो कौन क्या कहलाएगा, जिस शब्द के अंत में ना लगा रहेगा वह मेन वर्ब होगा। ये बातें हमेशा ध्यान रखना, डिक्शनरी का जो भी वर्ड मीनिंग है ये सब क्या होंगे, मेन वर्ब होंगे। ये बातें हमेशा ध्यान रखना है। ऑक्सिलरी वर्ब बिना मेन वर्ब के नहीं आता है, ऑक्सिलरी वर्ब आ रहा है तो पीछे पीछे कौन आएगा, पीछे पीछे मेन वर्ब भी आते रहेगा। ये बातें हमेशा ध्यान रखना है। तो बीट क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। और मी क्या है, मी है ऑब्जेक्ट। किसको पीट रहा है, रोहन, रोहन मुझे पीट रहा है, तो मी क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हो गया। आशा करते होंगे बातें यहां तक समझ में आई होगी, समझे। तो आज इतना ही देखते हैं। हम लोग देखे हैं 3 चीज, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, समझे। और पूरा सिलेबस देखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। और देखिए कोई भी सिलेबस लिखा है ना, उसको बढ़िया से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा और देखते रहिएगा कि क्या क्या पढ़ना है। और जो भी आज लिखा है उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद सभी।